फंक्शन, IF इफ फंक्शन। सो इफ फंक्शन बेसिकली करता क्या है, अगर हमारे पास कुछ लॉजिकल वैल्यूज है जिसमें हम कुछ ट्रू वैल्यूज एंड कुछ फॉल्स वैल्यू के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं डेटाबेस को, तब हम इफ फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली ये यूज कहाँ पे करते हैं एंड वाई, क्यों यूज करना है इफ फंक्शन को। सो इफ फंक्शन बेसिकली यदि हमें एक नॉर्मल डेटाबेस लाइक वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज का डेटाबेस हो सकता है, कोई जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, आइडिया कंपनी या फिर कोई टाइटन, सोनाटा, एनी ऑफ द ब्रांड वैल्यू का डेटाबेस हमारे पास है, उनके एम्प्लॉय की डिटेल्स है या फिर कोई कस्टमर डेटा है। लाइक मैं सेम चीज आपको बार बार इसलिए समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मल्टीपल जो डेटाबेस होता है उसमें से अगर हमें कुछ आउटपुट वैल्यू देना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय अगर फुल टाइम काम कर रहा है विथ द जॉब रेटिंग, उसका जॉब रेटिंग 5+ है और उसको बेनिफिट्स में इंश्योरेंस या फिर असेट्स मिल रहा है, तो आई वांट टू गिव देम एज अ हॉलीडे फॉर अ वीक। और अगर किसी के साथ कंडीशंस मीट नहीं कर रही है तो उसे मुझे हॉलीडे नहीं देनी है। लाइक थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस में से मुझे एक सिंगल ट्रू वैल्यू अगर निकालनी है आउटपुट में, तब मैं इफ फंक्शन यूज करूंगी। नाउ इफ फंक्शन जो है ना उसमें 3 डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कहा जाता है एंड, AND, OR और एंड नॉर्मली हम लोग और एक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नॉट, NOT, नॉट। तो एंड और नॉट ये 3 ऑपरेटर्स है इफ फंक्शंस के लिए। अभी इसमें होता क्या है, जब आप इफ एंड अप्लाई करते हैं, इफ के साथ एंड फंक्शन भी अप्लाई करते हो, तब कंडीशन है ना 100% ट्रू होना चाहिए। यदि आपने 4 कंडीशंस दी है, 5 कंडीशंस दी, तो वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होगी, तभी ही आउटपुट में आंसर आने वाला है। लेकिन यदि आपने कोई सिंगल कंडीशन पे बेसिस के ऊपर आंसर एक्सपेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कंडीशंस तो 5 दी है एक्सेल को, लेकिन आपने एक्सेल को ये भी बोला है कि कोई सिंगल कंडीशन भी अगर मैच हो गई तो आंसर आ जाना चाहिए, तो वो कौन करता है, इफ और। इफ और फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू भी अगर एक्सेप्ट हो रही है तो आंसर आउटपुट में आ जाएगा। इफ नॉट क्या करता है कि यदि मैंने अगर कोई भी वैल्यूज नोटिस कर रही हूँ, यदि मेरे पास सिंगल वैल्यू है, क्योंकि वैसे भी इफ नॉट जो है ना वो सिंगल वैल्यू ही लेने वाला है, वो मल्टीपल वैल्यूज लेगा नहीं। तो इफ नॉट जो भी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर्स के लिए, उसका अपोजिट आंसर देगा। उसका कंप्लीटली माल प्रैक्टिसेस या फिर मैनिपुलेटेड या फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी हमें कुछ ऑपोजिट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है तभी हम इफ फंक्शन नॉट के साथ यूज करते हैं। एक और चीज है इफ फंक्शन में जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, NESTED, नेस्टेड इफ। इसमें है ना इफ कंडीशंस मल्टीपल टाइम्स होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल के एक सिंगल सेल के अंदर आप मैक्सिमम टाइम इफ अप्लाई करते हो, लेकिन नेस्टेड इफ हम कब अप्लाई करेंगे, जब सिंगल कॉलम लाइक कॉलम A, कॉलम B या कॉलम C, लाइक एनी सिंगल कॉलम, वो सिंगल कॉलम के अंदर ही मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस है, कॉलम के अंदर मल्टीपल कंडीशन है, इसलिए मैं नेस्टेड इफ यूज कर रही हूँ। आई रिपीट अगेन एवरीथिंग, इफ एंड में यूज कर रही हूँ, मतलब मेरे पास डिफरेंट कॉलम की डिफरेंट कंडीशंस है। इफ और में भी मेरे पास डिफरेंट कॉलम डिफरेंट कंडीशंस है। इफ एंड सब कंडीशंस चेक करेगा, फिर ही वैल्यू को आंसर करेक्ट देने वाला है। इफ और क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू भी अगर उसको मिल गई तो वो आंसर आउटपुट में आ जाएगा। नेस्टेड इफ क्या करेगा, एक सिंगल कॉलम में मल्टीपल कंडीशन से तब अप्लाई करना है। एंड इफ नॉट, completely wrong value, completely opposite values. That's it.